नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो सीरीज चली उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस को कवर हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है आपके सामने कि पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है? आपका रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है। प्रत्युत्तर समय से जो रिएक्शन टाइम है ये उससे रिलेटेड होता है। रिएक्शन टाइम मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रत्युत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इसके बाद है 82 नंबर, शरीर के किस भाग में वृत्त और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो किस भाग में पाई जाती है? निम्न भाग में, लोअर लिम्ब के अंदर पाई जाती है। और ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, ये आएगा निम्न भाग या लोअर लिम्ब में। इसके बाद नेक्स्ट है, लाल तंतु से बने स्लोट विच मसल फाइबर उपयुक्त होती हैं। किस प्रकार की एक्टिविटी के लिए जो है रेड मसल फाइबर उपयुक्त होते हैं? सहन शक्ति, इंडोरेंस वर्क के लिए जो है ये आपके उपयुक्त जो है होते हैं। इसके बाद है, स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 kg, आपका ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 85 नंबर, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किस में स्थित होती है। तो जो ग्लूटियस मसल होती है आपकी, वो होती है हिप की मसल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन जो है पाया जाता है। तो मांसपेशियों में जो आपका एक्टिन एंड मायोसिन जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है। इसके बाद है, टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्षपेशी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी मसल का प्रयोग किया जाता है? पेक्टोरल्स मसल का यूज जो है किया जाता है। ये रही आपकी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस पेशी, सेरेटस पेशी, ये सारी जो है हेल्प करती हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर जो मसल होती है मेनली, वहीं इसमें जो है मदद करती है। तो आपकी ये बोन दे रखी है, वक्ष की पेशियाँ, चेस्ट मसल, चेस्ट मसल इंसर्टेड ऑन द बोन ऑफ अपर आर्म, मतलब ये हेल्पफुल होती हैं, लेकिन मेन रोल होता है आपकी पेक्टोरलिस का। इसके बाद है, एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होगा। ये होगा कि घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी अगर आप एक जगह जॉगिंग करोगे तो। इसके बाद है, मानव शरीर में पेशियों के कितने जोड़ों की संख्या होती है। तो लगभग 300 के आसपास जो है जोड़ आपके होते हैं। 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, 640 लगभग लिख दिया। तो उसमें से जो है 320 जो है जोड़ीदार होती। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें 300 मिला, तो उसके हिसाब से राइट आंसर 300। इसके बाद, भारी व्यायाम केस में इसकी और रक्त आपूर्ति बढ़ती है। तो भारी अगर जब आप व्यायाम कर रहे हो तो आपकी जो रक्त आपूर्ति किस साइड जाएगी? कंकाल पेशियों की साइड चली जाएगी। यहाँ पे दे रखा, नॉर्मली बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कार्डियक। कार्डियक को वैसे अनैच्छिक में शामिल किया जाता है, लेकिन एक उसका अलग से रक्त मसल्स का ग्रुप होता है हार्ट की मसल का, उनको कार्डियक मसल बोला जाता है। तो जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वॉलेंट्री मसल की मदद से करते हैं, जिनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बोन होते हैं स्कल से जुड़ी होती हैं, स्केलेटल जो ढांचा उससे, जिसकी मदद से हम काम करते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो ये स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उस साइड जो आपकी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, एटीपी का संचयन यहाँ होता है। तो एटीपी का संचयन कहाँ पे होता है? आपका पेशी के अंदर, मसल्स के अंदर जो है होता है। इसके बाद है, कौन सी पेशी केवल तंत्रिकीय यंत्र द्वारा उद्दीपित करने से ही आकुंचित होती है। तो वो होती है आपकी कंकाली पेशी, जो स्केलेटल मसल है वो। ऐच्छिक या धारीदार मसल्स भी इसको बोल सकते हो आप। इसके बाद है, लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास क्या है? आपका शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज को बोला जाता है। जो शरीर का वेट विदाउट फैट हो, लीन बॉडी मास, उसको बोला जाता है लीन बॉडी मास।
इसके बाद है, यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंची हो तो व्यायाम इतने घंटे बाद किया जा सकता है। मतलब आपको चोट लग गई तो आप जो है कितनी देर रेस्ट करने के बाद फिर से वर्कआउट कर सकते हो। तो 48 आवर्स का कम से कम रेस्ट आपको चाहिए। इसके बाद है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है नितंब की जो आपकी पेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है सबसे लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की। इसके बाद पेशी रेसाओं में वसा हुआ प्रोटीन होता है। तो पेशियों के अंदर जो प्रोटीन होता है ना वो पूछा है मसल्स के अंदर। तो कई बार आज का क्वेश्चन एक्टिन और मायोसिन आपका होता है। नेक्स्ट है, शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना होता है। तो टोटल वेट का जो मसल्स होती हैं 40%। आपके अंदर 100 किलो वजन है तो उसका 40% जो क्या मिलेगा, मसल्स का वेट मिलेगा। 40 से 45 होती हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 40 था तो हम 40 के साथ जाएंगे। मसल्स के अध्ययन को आप मायोलॉजी जो है कह सकते हो। टेनिस एल्बो क्या है? टेनिस एल्बो का रिलेशन सचिन के साथ बहुत गहरा रहा है, जो भारतीय टीम के रीढ़ की हड्डी रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। भी तो वो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन टेनिस एल्बो के साथ उनका बड़ा कनेक्शन था क्योंकि उनको टेनिस एल्बो की एक बार प्रॉब्लम हुई थी। तो टेनिस एल्बो क्या है, अति उपयोग से उत्पन्न हुई एनर्जी इंजरी। मतलब बहुत ज़्यादा किसी बॉडी पार्ट का हम यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे टेनिस एल्बो हो जाती है। कोहनी की चोट इसको जो बोला जाता है। और कलाई को सीधा करने हेतु प्रयोग की जाने वाली मांसपेशियों को अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आप एल्बो से रिलेटेड मसल्स को यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये समस्या हो सकती है। इसके बाद है, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबनी हड्डी की चोट से संबंध है। वो है आपके टेनिस और फुटबॉल। बी और सी दोनों ही हैं जो आपकी नी के अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, एचिलीज टेंडनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है। तो आपकी जो है पिंडली की मांसपेशी यहाँ पे मजबूत होती है। ऑप्शन सी, एचिलीज टेंडन एडी की हड्डी के जोड़ पर पाई जाती है। इसके प्रभाव को कम करने से पिंडली की मांसपेशियाँ जो आपकी मजबूत होती हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो हमने किए। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बने रहें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।